हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं राकेश यादव सर के जो क्लास के नोट्स हैं, जो सेकंड एडिशन 2024 के अंदर आया था उनका लेटेस्ट वाला, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि जब मैंने इसका रिव्यू डाला था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें इसका पीडीएफ दे दो, सर इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। तो बुक के अंदर तो सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कुछ चीज़ गलत लगे, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसको टाइप करें और मुझे माफ़ी भी देना इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने अभी भी नया नया अभी स्टार्ट किया है वीडियो बनाना। तो ठीक है, बाकी आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप बेझिझक कमेंट्स में अपना डाउट है वो छोड़िएगा। मैं उसका टाइम मिलते ही मैं बहुत जल्दी उसका आंसर करूँगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि राकेश सर की जो ये बुक है ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये अर्थमेटिक की बुक है। तो अर्थमेटिक के बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मोस्टली जैसे सर ने जो स्टार्ट कर रखा है वो परसेंटेज से कर रखा है, लेकिन हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वो हम करेंगे एवरेज से। ठीक है, ये हमारा एवरेज का टॉपिक है, तो हम एवरेज से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, एवरेज मैंने इसलिए लिया कि एक अच्छा टॉपिक है और समझने में भी आसानी होती है, और हर एग्ज़ाम के अंदर एवरेज से क्वेश्चन बनते हैं। आप रेलवे का दे दो, एसएससी का दे दो, एचएससी का दे दो, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो एवरेज का क्वेश्चन आपको श्योरिटी है इस बात की कि लगभग मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं किस तरीके से हमारी क्लासें होंगी मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। देखिए, जैसे सर ने क्लास में करवा रखे हैं नोट्स वगैरह, तो सर ने सबसे पहले तो उसकी डिटेल बताई। जैसे मान लीजिए एवरेज होता है तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस क्वेश्चंस की जो अप्रोच होगी कि किस तरीके से हम उसमें क्या अप्रोच लगाएंगे या फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे सर क्या करते हैं कि सर ने अपनी बुक के अंदर कैसे लिख रखा है भाई, सबसे पहले सर क्या करते हैं, वहाँ पे जो उनकी जो बुक है ना, उस बुक में वो क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चन के बाद में वो सॉल्यूशन डालते हैं। तो मैं आपके लिए क्या करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया। अब क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के बाद में मैं सबसे पहले आपको उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो मैं अपने हैंड से, मैं अपने हाथ से आपको लिख के बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ और कैसे ये क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आता है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मतलब कमेंट्स में आप अपना डाउट छोड़ देना, मैं उसका आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे टाइप है इस एवरेज के टॉपिक में। तो हम पहला जो टाइप है ना हमारा, हम उसको लेके आ रहे हैं इसके अंदर। तो जो हमारा पहला टाइप है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने एक बार ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया तो एवरेज का क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं छूटेगा। और आप पक्का डेफिनेटली ना, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपी हो, आप एवरेज का क्वेश्चन पक्का फोड़ के आएंगे। आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, रेलवे का हो, किसी का भी हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपका जो क्वेश्चन है वो पक्का सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप अपने आराध्य देव को याद कर सकते हैं और शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमने अभी क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे वो हमारा होगा टाइप फर्स्ट। ठीक है, जैसे नॉर्मली देखो मैं आपको बताता हूँ एवरेज क्या होता है। देखिए, जीवन में भी हमें एवरेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी, जैसे देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए तो होता ही है, लेकिन जब भी हम बाहर कहीं पे जाते हैं या फिर कुछ लोग जैसे दोस्त बैठे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई हमें कुछ चीज़ें लानी है। तो फिर बोलते हैं कि यार मेरे पास तो 50 है, मेरे पास 100 है, मेरे पास 200 है। फिर बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, एवरेज ऐसा लगा लो कि हर बंदे के दो मतलब 50 रुपये या 70 रुपये कुछ ऐसे। तो फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे ये बोलते हैं कि भाई ए और बी के पास में 20 रुपये हैं, मतलब ए के पास में 20 रुपये और बी के पास में 30 रुपये हैं, तो दोनों का औसत बताओ। मतलब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि हमें कोई भी, जैसे दो आंकड़े दिए होते हैं, दो आंकड़े दिए होते हैं, हम उनको जोड़ते हैं और एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो उन दोनों के बीच का हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। जैसे
मैं बोलूँ कि भाई आप आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है कि भाई ए के पास 20 रुपये हैं और बी के पास में 30 रुपये हैं, तो दोनों का औसत बताओ। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम सीधे जाएंगे और जो 20 है हमारा 20 और हमारा 30, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 50, और जितनी संख्याएं हैं उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एवरेज होगा वो 25 होगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मल मतलब एवरेज निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जैसे एक एवरेज का वो एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक के अंदर भी दिया गया है सर ने भी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों की संख्या। भाई कितने आपको जो आंकड़े आपको कितने कितने आंकड़े आपको दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिए गए, जैसे आपको कोई बोल दे कि भाई 5, 10, 13, 17 और 20, इसका आपको एवरेज बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो आंकड़े हैं ना हमारे पास में, जो सम ऑफ नंबर, मतलब जो आंकड़े हैं इनका योग निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे। देखिए इसका योग 20, 17, 13, ये कितने हो गए, 50, 10, 60 और 65, ये हमारे 65 और 65। अब देखिए इनमें आंकड़ों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5। अब इसको इससे काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि इन सभी का जो एवरेज होगा आपके पास में वो 13 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो सर की बुक का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे अपन आते हैं। और जो सर ने पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब आप देखिए देखिए ये क्वेश्चन आप हमारे पास से सर ने जो बुक के अंदर करवाया ये वाला है। अब देखिए ये 20, ये 28, ठीक है। अब नॉर्मली तो अपन ऐसे करते हैं कि भाई मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमारा फॉर्मूला है भाई, जो भी है देखिए ये छोटी संख्या, तो अब ये मत समझिएगा कि एग्ज़ाम में ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और थोड़ा मतलब ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आसान। एक छोटे से बच्चे को दोगे तो वो भी कर देगा, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेंगे ना। ये थोड़ी ना कि हम लास्ट वाली सीढ़ी पहली बार में ही उस पर चढ़ जाएंगे। हम तो पहले पहला कदम रखेंगे, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, 20 और 20 हो गए हमारे पास, मतलब 20 और 28। अब इसको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 48। 48 में 2 का डिवाइड करेंगे और उस मतलब फॉर्मूले के हिसाब से तो कितना हो गया, ये हो गए 24। अब ये 24 इसका आंसर आ गया। देखिए लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे सर ने कैसे बताया, देखिए ये चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि बिल्कुल आसान है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत हार्ड हो जाएंगी। देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए सर ने कैसे, सर मतलब हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। हम करेंगे कि हमें ना जैसे सॉरी, कोई भी जैसे दो नंबर दे रखे कि 20, 28, हम इसके बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर का मतलब, अब देखिए जैसे मान लो कि हमने इसका जो मतलब नंबर था, बीच का नंबर 25 है। अब हमने इसका नंबर ले लिया 25। अब 25 को हम देखेंगे कि इसमें कितना तो कम रहता है और कितना ज़्यादा। अब देखिए 25 इसमें है तो ये कितना हो गया, 20। अब 20 इसमें मतलब 20 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास में कितने बच गए, ये +5 के बच गए। भाई +5 के बच गए ना, मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें से तो हमने ये जोड़ रखे भाई कि ये देखिए अगर आप चाहो तो प्लस से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो प्लस भी कहो कि सर नहीं, शायद हो सकता है ये तरीका आपको समझ ना आए, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है इसकी, लेकिन फिर भी मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये 25 है और जो पहली हमारी संख्या वो कितनी है, 25। अब देखिए 25 हमने मान लिया कि ये औसत 25 है, लेकिन यहाँ पे संख्या तो 20 है, तो 20 कितना कम रह गई, 5 कम रह गई ना, तो मतलब माइनस कम, भाई ये माइनस कम यहाँ पे हो गई। अब ये कितना था, ये 28 था। 28 में से अब आप देखो 28 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा ना, तो टोटल कितना बच गया, ये
अब इसका टोटल करके देखेंगे अपन तो कितना हो गया, मतलब -2। अब नंबर अपने पास आंकड़े हो कितने हैं ये, तो हमारे पास आ गया -1। अब हमें मतलब ये बच गया कि हमारे पास -1 आया ना, तो जो हमने जो एवरेज माना था ना 25, तो अभी 25 में से ये -1 होगा, मतलब 25 में से ये -1 होगा, तब जाके फिर ये, अब मतलब आप ना माइनस का कुछ भी करो ये ऐड होगा, या मतलब ऐड समझो इसको कि ये ऐड होगा। अब ऐड होने के बाद में तो ये वापस होगा ना इससे। भाई आप जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक है, अब 25 है, अब ये जो हमारे पास ये बचा -1, तो वो हो जाएगा। देखिए अब इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो बचे तो होगा 24 ही ना, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन अब दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब वो देखिए। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ भाई नॉर्मल तरीके से किस तरीके से करते हैं। वो अपना हो गया, जैसे 24 और 56, इसको अपन ऐड करेंगे 0 और 95, और इसमें कितने हैं नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब संख्या, आंकड़ों की संख्या है वो कितनी है, 2 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना गया, 45। अब उसी तरीके से हम दूसरा तरीका अपना लगाएंगे। दूसरा तरीका, अब देखो अपने पास में एक तो 34 है, मतलब 34 है, और 56। अब हम इसके जो बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर आप ले लो कोई भी, और उसी के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि मैंने कहा कि भाई इसका जो एवरेज है ना वो कितने हैं, मतलब 40 है। मतलब मैंने इसका जो एवरेज था, एक सेकंड सॉरी, मैंने जैसे इसका जो एवरेज था वो मैंने इसका कितना मान लिया, 40 मान लिया। ये देखिए इसने 40 लिख लिया। अब देखो ये 34 है, ये कितना है, ये हो गया 56, और ये देखिए ये मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ। आप एग्जाम में करोगे तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन फिर भी अगर जैसे नए नए क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हुए हैं तो हम थोड़ा स्टार्टिंग में इसको करके देखेंगे कि इस तरीके से होगा। अब देखिए ये आपने इधर कोशिश करिए एक बार, एक सेकंड रुको, ये देखो भाई ये कितना बच गया। अब देखिए ये तो हमने तो 40 मान लिया था ना, एक सेकंड रुकना, देखिए हमने 40 माना था इसको, ये वाला, कि भाई हमारा तो एवरेज है ना वो 40 है, लेकिन ये तो 34 से निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने की कमी रह गई अभी, -6 की। अच्छा, अब ये वाली संख्या 56 है, अब हमने तो 40 माना था, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने रह गए, 16, ये प्लस के, तो बचे कितने, ये दोनों, ये 10 किसके बचे, प्लस के। अब ये प्लस के बच गए 10, तो ये डिवाइड होंगे किस में, इसमें संख्या जो इतनी कितनी इनकी, तो ये कितने हो गए, ये प्लस के 5 हो गए। अब हमने तो माना था कितना, 40, लेकिन 40 तो है, लेकिन हमने जोड़ेंगे इसको, जितना भी बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे, तो अपना कितना आ जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए 2 नंबर होंगे तो आप नॉर्मल जो तरीका होता है आप उससे निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आंकड़े बढ़ेंगे ना तब फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये मान के चलो आप। ठीक है, अब देखिए आप थर्ड नंबर वाले पे आते हैं। अब आप नॉर्मल, मैं बेसिक नहीं बता रहा आपको, अब मैं सीधा आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपके सामने है 20 है, 28 है और 36 है। अब इसका औसत आपको निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कोई भी नंबर मान लेंगे। जैसे कोई भी नंबर मान लो, अब जो अब आप चाहो तो इनमें से भी कोई भी नंबर मान सकते हो, आप इनमें से भी कोई नंबर मान सकते हो। जैसे मान लो आपने तो 20 मान लिया, तो 20 का तो हो गया कितना, 20, ये तो 0 हो गया। अब जैसे मान लो मैंने एवरेज माना कि इसका 20 है एवरेज, अब 20 तो 0, ये कितना हो गया 28, यानी इसमें तो 8 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें कितने, फिर इसमें तो कितने हो गए, 46 एक्स्ट्रा हैं। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब कितनी संख्या हो गई, 3, तो इसको हम कर देंगे इसको डिवाइड। अब कितने हो गए, 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज होगा उसमें 8 की बढ़ोतरी होगी, तो 28 था। अब 28 में अपन ने क्या किया, अपन ने इसको जोड़ा 8 को, तो कितना हो गया अपने पास, सॉरी 20 में से जोड़ा तो हमारा औसत कितना निकला, ये आ गया अपना आंसर। अब आप और तरीके से आप इसके बीच की कोई भी संख्या आप देख सकते हैं, कोई भी संख्या आप चूज कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ये ही संख्या लें। एक सेकंड, थोड़ा मैं निप को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो मैं आपको बोलूँ कि भाई आप एक काम करो इसका जो एवरेज है ना वो आप मान लो 30 मान लो, ये देखिए 30 मान लिया मैंने, ये 30 माना, ठीक है।
अभी दोबारा से चेक कर लेंगे, ये कितने हैं 20, ये 30 हैं, इसका मतलब कितना माइनस के 10 कम रह गए। ये कितना, इसमें -2 कम रह गए। ये कितना 36, इसमें +6। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये कितने हो गए, -10 -2 12, -12 और ये 6, तो बचा कितना अपने पास 6, क्या माइनस का कितनी संख्या है 3 है, तो कितना -2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज में से ये जुड़ेगा। अब एवरेज कितना माना था हमने, ये वाला, इसमें जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे तो ये माइनस का होगा, तो ये बचेगा कितना 28। तो औसत तो वही आएगा, आप किसी भी तरीके से करो आंसर आपका वही निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब मैं थोड़ा शॉर्ट जल्दी बताऊंगा तो आप अच्छे से एक बार देख लेना इसको। देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे 40, 48, 56 और 62। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार देखिए, ये देखिए कितने 40 है ना। आप इसका कोई भी उस एवरेज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने माना कितना 48 ही मान लिया। ठीक है, तो 48 मानना ना, तो 48 का तो हो गया 0। ये कितने थे, ये कितने -10 प्लस ये कितने, ये +2 और ये +12। ठीक है, अब इनको सारों को सोल्व करेंगे तो ये कितने -10, यहाँ पे +2 बच गया, तो ये आपके पास प्लस के कितने बच गए 4 बच गए। अब ये प्लस के 4 में से 4 ही संख्याएं हैं, तो कितना 1 आया आपके पास में प्लस का, तो इसका मतलब एवरेज में जुड़ जाएगा। तो 48 है आपके पास में, 48 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कुछ गलती करी इस क्वेश्चन में, आपने कुछ गलती करी या मैंने कुछ गलती करी, आपने इसमें नोट किया नहीं ना। देखो, तो ऐसे जल्दबाजी में हम आप गलती करते हैं। तो देखिए, इसमें हमने क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने 48 माना था, अब यहाँ पे हमने 10 कर दी, लेकिन यहाँ पे आएगा कितना 8। तो दोबारा से हम इसको मिटा के और फिर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये गलती हमने, ये पूरी गलती के कारण, एक क्वेश्चन छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा क्वेश्चन ना फिर वो गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, विशेष। चलिए देखिए, 48 माना था ना, तो यहाँ पे -8, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना +2, ओके, और यहाँ पे +40। ठीक है, हो गए ना। अब ये इसमें से निकाल देंगे कितना, ये +14, अब आपके बच जाएंगे कितने 8। ठीक है, 8 बचेंगे, वो भी प्लस के, ये प्लस के आपके 8 बच गए, और ये कितने हो गए 4। अभी इसमें नंबर है ना 2, तो फिर आपका एवरेज कितना था, हमने 48 माना था ना, अब 48 और प्लस के 2, तो एवरेज कितना आ गया 50। तो ये आपका आंसर हुआ। तो विशेष भी मैंने जानबूझ के गलती करी थी, मुझे पता था कि बच्चे बहुत बार ऐसी गलती करते हैं, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आगे का लेक्चर है उसको स्टार्ट करके मतलब आपको बताता हूँ। देखिए, 4 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो लेकिन देखिए, समझ में आना चाहिए, टाइम कितना भी लगे समझ में आना चाहिए, मेन बात तो ये है। ओके, देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब हम आगे चलते हैं और हम एक नंबर इनमें से कोई भी एवरेज मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जो हमारा एवरेज था ना, वो माना हमने 130। ठीक है, 130 हमने एवरेज माना। अब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि इसमें तो प्लस के 8 हो गए, इसमें कितने प्लस के 22, और इसमें कितने हो गए ये माइनस के 19, और ये हो गए कितने प्लस के 10। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, सॉरी, ये प्लस के 8। ठीक है, अब देखिए, हम इसको सोल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे, देखिए ये कितने हो गए, देखिए ये 30 हो गए, और ये माइनस के आपके पास में 9 बच गए। अब आपके पास में कितना आया, ये आ गया 21। अब 21 में अपन को डिवाइड कितने से करना है, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। अब इसको 4 से किया तो हमारे पास आएगा 2.5। ओके, अब ये जो संख्या थी हमारे पास किसकी बची, प्लस की, तो हमारा जो एवरेज हमने माना था ना उसमें ये जुड़ जाएंगे, तभी तो हमारा आंसर आएगा ना।
तो अब इसमें ये जुड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 135 मतलब 135 एंड 0.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं छोटी संख्याएं मान के। देखिए इनमें आपको बहुत डिफरेंट आएगा। एक बार आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको माइनस मानना है, किस मतलब हमें क्या करना है, हमें नंबर लेना है और हमें देखना है कि वो उसमें एक्स्ट्रा बच गया तो प्लस के, अगर कम रह गया तो माइनस के, मतलब उसमें इतनी कमी है। अभी अगर जैसे मान लो कोई भी अपन नंबर लेते हैं और उसमें से छोटा उसका नंबर आता है तो अपन माइनस हो जाएगा उसमें, तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें इतनी कमी रह गई है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी एक संख्या मानेंगे और मान लीजिए हमने ना यहाँ पे मतलब अब मान लो कि इसमें 200 मान लो आप। ठीक है, 200 मानोगे तो भी एक ही बात है। देखिए मान लीजिए, चलो ठीक है, अपन इसमें मानते हैं 200। ओके, या फिर आप ऐसे कीजिएगा, आप ना 190 मान लो इसमें। 190 तो कितना 190 का तो ये वाला, ये प्लस में है तो कितने ये 170 और ये कितने 150, तो ये तो तीनों हो गए। अब हमने माना था कितना 190 एवरेज, इनको जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 370। अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे, भाई डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताओ इस बात को। करेंगे ना, तो अब करके देखेंगे आप देखो सबसे पहला आपका जो काम है वो आपको याद रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, जल्दबाजी अगर आप करते हो तो फिर आपका क्वेश्चन है वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे आपकी बुक में ना ये वाला 3 है, ये वाला 3 है। ठीक है, ये वाला 3 है 4 की जगह, उसमें जो बुक है उसमें ये है। देखिए हमें बुक से कोई मतलब नहीं है कि भाई बुक में क्या दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें 39 है। लेकिन एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से कोई उसमें इश्यू नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट क्या करेंगे। तो वही बात, अब इसमें अपन 3 का डिवाइड दे देंगे। अब 3 का डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो गए 2, और फिर सॉरी ये फिर दोबारा से ये, और उसके बाद में 1, ये तो ये आ जाएगा। अब ये इसमें अपन इसमें जोड़ देंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, 11 और 12 ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ और क्या इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा। इसी तरीके से हम जो इसमें देखेंगे आप अब इसमें कोई भी आप एक औसत मान लीजिए, मैंने माना इसका औसत 140। ओके, 140 हो गया। अब 140 लेने के बाद में अपन इधर चलेंगे। देखिए ये कितने -2, ये कितने प्लस के 12, ये कितने माइनस के कितना -29, -29 होंगे ना ये। ओके, 140 हमने माना था, ये तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस के, ये कितने प्लस के 21। अब इसमें से आप कर सकते हैं इसको सोल्व। ये कितने हो गए 10 तो ये रह गया यहाँ पे, भाई 10 तो ये रह गए ना, और 10 तो ये रह गए, और ये माइनस के कितने बचेंगे 8। ओके, अब इसका सॉल्यूशन ये प्लस के 2 आएंगे। अब प्लस के 2 आएंगे हमारे पास, तो एवरेज में कितना बढ़ेगा प्लस के 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। ओके, अब 0.4 आपके सामने, मतलब एवरेज में इतना बढ़ा, तो हमारा जो एवरेज होगा वो आ जाएगा ये वाला। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में 8 वाले क्वेश्चन में ना, अब देखिए 8 वाले क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर है ना वो रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट वाले में आप कोई भी एक संख्या मान लीजिएगा, कोई भी मान लीजिएगा, और फिर उसको उसी का वही हिसाब से सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास 58 है और 35 है, तो हमें आप एक काम करेंगे। देखिए ये मानना मैंने, मतलब ये मैं लिखने के लिए नहीं, आप नहीं करोगे इसको ऐसे, आप सीधा यही लगाएंगे कितना -5 और ये -5।
ठीक है, तो एक जोड़ेंगे दोनों को तो कितने हो जाएंगे, माइनस के ये 10। अब कितने हैं, 5 ना, तो इसको करेंगे तो माइनस के 2। तो कहने का मतलब हमने ये माना था ना 58, माइनस के 2 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आंसर आएगा इसका। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब दोबारा से अपन आगे बढ़ते हैं और सीरीज़ मतलब अब देखिए थोड़े लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन आने लगे हैं। अब देखिए इसमें क्या लिख रखा है 9 वाले में कि एक कोरियर की दुकान पर 8 पार्सल का वजन 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 700 ग्राम, 95 ग्राम, ये kg, 4 kg, 0.5 kg ऐसे होगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। अब देखिए अपना एक काम करो कि कोई भी औसत मान लो, इसमें कोई भी मान लो कुछ भी, तो अपन मान लेते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने माना कितना, अपने 1000 माना हमने, ठीक है, हमने 1000 ग्राम, हमने 1000 ग्राम इसका औसत माना, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कितना प्लस है। पहले वाले में कितना है, प्लस के 500, ओके, इसमें कितना है, प्लस के 250, इसमें कितना है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा जो है ना ग्राम, ये एक्स्ट्रा ग्राम है, इसमें हो गया, इसमें। अच्छा दूसरी तरफ जो कम रह रहे हैं उसमें कितना, ये 700 वाला ना, ये 700 वाला, इसमें कितना, ये, इसमें कितना 50 ग्राम, इसमें कितना 300, इसमें कितना 600, इसमें कितना 500। अब इसको सारे को टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 300 300 300 600 और 600 600 1200 और 1200 5 1200 और 1200 और 1700 और 50, ये अपना 1750 हो गया। 1750 के बाद में इधर आएंगे, अब अपन इधर देखो ये 600 और 500, ये 1100 हो गया, ये प्लस की और ये माइनस की। तो अपने पास बचा कितना, जो एक्स्ट्रा जो था वो कितना बचा, वो अपने पास बचा 650। अब 650 है तो वो कितनी जगह पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार आप इसको, ठीक है बेटा। देखिए आंसर इसी तरीके से आएगा, लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना कि ये मैं सब चीज़ें से टाइप कराता हूँ, टाइपिस्ट इसमें मिस्टेक कर देता है, तो वो ध्यान रखना। जैसे बुक के अंदर है ना ये वाला, ये बुक के अंदर है ना, ये है 750, तो ये 750 होगा ना, तो ये आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ये, ठीक है, 250 हो जाएगा, तो ये 600 होगा। अभी 600 में से अपन 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 75। अब हमने एवरेज माना कितना था, ये तो माइनस की बची ना, ये माइनस की, हमने एवरेज माना था 1000। अब 1000 में से अपन 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 925 ग्राम, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप समझिएगा और अच्छे से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसकी लैंग्वेज। अच्छा आप देखिए 10 की क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। हम ये पहली लाइन है ना, इस पहली लाइन को देखिए, पहली लाइन को हम अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि राघव के मुताबिक, मतलब जो राघव है ना, राघव, जैसे राघव है ना, वो खुद कह रहा है कि जो उसका वजन है ना, उसका वजन है ना, वो 64 किलोग्राम से तो ज़्यादा है लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। यानी उसका वजन या तो 65 होगा या उसका 66 होगा या उसका 67 होगा, और कितने, 74 किलोग्राम से उसका जो वजन है वो कम होगा, मतलब उसका 73 भी हो सकता है। ओके, ठीक है, आ गई बात समझ। अब देखिए उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से तो अधिक है लेकिन 69 किलोग्राम से कम है। मतलब कि उसका जो वजन है ना वो 60 किलोग्राम से अधिक, मतलब कि 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, और ऐसे करके वो 69 किलोग्राम से कम होगा, मतलब 68 भी हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए, अब अपन चलते हैं थर्ड पर। अब देखिए, उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसकी माँ कह रही है कि उसका जो वजन है ना 68 किलोग्राम से नहीं हो सकता। मतलब उसका वजन है ना वो 68 भी हो सकता है और बाकी पीछे ना कुछ भी हो सकता है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है भाई, वो 50 किलो को भी हो सकता है लेकिन 68 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब उसके पिता क्या कहते हैं, उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पिताजी मानते हैं कि जो उसका वजन है ना वो 67 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब लास्ट में ये एक बात बोल रहा है, ध्यान से सुनना, सभी अपने अनुमान में सही हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सभी लोग हैं ना ये अपने अनुमान में बिल्कुल सही हैं। तो इसके मुताबिक इसका जो राघव है ना, राघव, उसका आपको सही माँ मतलब जो उसका जो एवरेज है ना, उसका जो औसतम वेट है वो कितना होगा, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें एवरेज निकालना है कि भाई एवरेज इसका इतना हो सकता है और ये सभी सही बोल रहे हैं और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए ना उसके मुताबिक ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक बार इनका जो जो मतलब इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें इसमें कॉमन आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन पहुंचते हैं किधर, इधर, इधर वाली लाइन में, इधर वाली लाइन में कि देखिए राघव है ना, राघव सबसे पहले तो अपन जो एंड वाली बातें हैं ना वो देखेंगे। देखिए उसके उसके जो पिताजी हैं ना वो कह रहे हैं कि 67, मतलब 67। तो इसका मतलब है कि भाई इन्होंने भी ये बोला है कि 73 तक हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि वो 68 है या 77 है या मतलब सॉरी 67 है 66, वो कह रहे हैं कि 73 से ज़्यादा नहीं होंगे। और ये कह रहा है कि 67 तक, मतलब ये कह रहा है कि लास्ट 67। तो ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि 67 तो होगा ही होगा। ओके, अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, अपन ये कह रहे हैं कि भाई राघव कह रहा है कि 65, राघव कह रहा है कि 65 से या 65 होगा या उससे आगे होगा। लेकिन इन्होंने भी, जैसे राघव है और राघव की बहन है उसकी माँ, वो भी कह रहे हैं कि 61 से आगे होगा। हम नहीं कह रहे कि 61 होगा, लेकिन ये पक्का है कि 65 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन राघव कह रहा है कि 65 है, तो ये पक्का मान के चलो कि होगा 65 से आगे ही। तो ये 65, भाई लास्ट का यही है ना 65, और बीच में कितना बचेगा 66, हो गया ना। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है एक बार आप खुद करके देखिएगा, इसको समझिएगा, बैठिएगा थोड़ा। ठीक है, अब इसका अपन एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे। हमने इसका एवरेज माना 66, 66 वही करेंगे अपन। तो इसमें माइनस कम है, ये जीरो है, ये प्लस का 1 है, बचा कितना जीरो। अब जीरो में जीरो तो जीरो, तो इसका मतलब है कि 66 उसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। और इसी के साथ में हमारा जो ये टाइप 1 है ये हमारा समाप्त हो गया है। तो एक बार आप इसको देखिएगा अच्छे से, हमें मेरे को बताइएगा, फिर नेक्स्ट टाइप हम कल जल्दी लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको और भी समझा देता हूँ। लेकिन चलो एक बार देखते हैं, एक बार ये पहला वीडियो है तो आप इसमें ना मेरी को जो भी मेरी कुछ कमियां हो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सुधार करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आगे क्या करना है और मैं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करूँगा। देखिए पहला वीडियो है, कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए, मैंने अपने हिसाब से कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है। और बुक ले आइए, आपके पास में बुक नहीं है तो सर की क्लासेस नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ये पूरे लेक्चर देख लेंगे ना, आपका सोल्यूशन आप बिल्कुल एवरेज में कहीं भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो कुछ भी तो आप कमेंट्स करिएगा बेझिझक होकर, कि मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद।